क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि एक आदमी को समुद्र के बीचों बीच एक बड़े से जहाज पर पूरे 4 सालों के लिए अकेला छोड़ दिया गया। जरा सोचकर देखिए, उसके पास ना ही खाना हो, ना ही पीने के लिए पानी हो और ना ही किसी से बात करने के लिए कोई इंसान हो और यहाँ तक कि ना ही बिजली हो, तो क्या होगा। और इससे भी दुख भरी बात ये सोचकर देखिए कि अगर वो इंसान तट से सिर्फ 200 मीटर दूर हो लेकिन तट पर ना जा सके तो हालात क्या बनेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ मोहम्मद आयशा नाम के इस सीरियन सेलर की, जिसने सन 2017 में एमवी अमान नाम के इस जहाज के क्रू को ज्वाइन किया। ये जहाज टाइलोस शिपिंग कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। आयशा पहले भी कई कार्गो जहाजों पर काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें इस जहाज पर फर्स्ट मेट की नौकरी पर रखा गया। और फिर समय आया जुलाई 2017 का, जब एमवी अमान इजिप्ट के अदाबिया बंदरगाह पर पहुंचा। आमतौर पर इस बंदरगाह से जहाज सिर्फ अपना टैक्स और फीस देकर निकल जाया करते थे, लेकिन उस दिन वहां के अधिकारियों ने इस जहाज को एक रूटीन चेकिंग के लिए रोक लिया। वो अधिकारी इस जहाज पर चढ़े और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि इस जहाज के अंदर बहुत सारे सुरक्षा यंत्र एक्सपायर हो चुके थे। इससे जहाज के अलावा जहाज में मौजूद क्रू की भी जान का खतरा था। और हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब अधिकारियों को यह पता चला कि इस जहाज का क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि इस जहाज को हाल ही में किसी भी सेफ्टी कंपनी द्वारा चेक नहीं किया गया है। और इसके बिहाफ पर इजिप्ट के अधिकारियों ने टाइलोस शिपिंग कंपनी के अधिकारियों को अपराधी माना। उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने अपने जहाज के साथ साथ इस पर काम करने वाले लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। इसी वजह से ये सब दिक्कतें देखते हुए अधिकारियों ने इस जहाज को आगे जाने से रोक दिया और कहा कि जब तक उसकी ये सभी दिक्कतें टाइलोस कंपनी ठीक नहीं कर देती तब तक इस जहाज को वो आगे नहीं जाने देंगे। बेशक टाइलोस कंपनी इन सभी दिक्कतों को आसानी से ठीक कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से उस समय कंपनी के पास खुद ही पैसा नहीं था, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से बहुत घाटे में चल रहे थे। इसलिए उन्होंने इजिप्ट के अधिकारियों को ये रिक्वेस्ट की कि बस अब की बार उन्हें वो छोड़ दें, अगली बार से वो ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन इजिप्ट के अधिकारी नहीं माने और उन्होंने जहाज को आगे भेजने से मना कर दिया। और अब यहीं से ये जहाज आने वाले बहुत लंबे समय के लिए लावारिस होने वाला था। इजिप्ट के अधिकारी एक बार फिर से इस जहाज पर चढ़े और अब की बार उनके पास कानूनी कागजात भी मौजूद थे और इन पेपर्स पर उनको जहाज के कैप्टन के साइन करवाने थे। लेकिन जहाज का कैप्टन पहले ही अपनी बीमारी का हवाला देकर ये जहाज छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद फर्स्ट मेट का एक काम बनता था कि वो इस जहाज को संभाले। और वहां पर फर्स्ट मेट के रूप में मोहम्मद आयशा जहाज पर मौजूद थे और अधिकारियों ने पेपर सीधा जाकर मोहम्मद आयशा को दिए। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद आयशा ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर डाली। उसे लगा कि जो पेपर्स अभी आए हैं ये उसके जहाज को यहाँ से निकलवाने के लिए होंगे और उसने बिना पढ़े ही उन पेपर्स पर साइन कर डाले। या फिर उसे ये उम्मीद होगी कि जहाज को तो नहीं, कम से कम वो इसके क्रू मेंबर्स को तो घर जाने देंगे। लेकिन ये गलती अब उसके लिए बहुत महंगी पड़ने वाली थी। असल में उसने जो पेपर साइन किए थे उसके हिसाब से अब मोहम्मद आयशा ही इस जहाज का कानूनी कस्टोडियन बन चुका था। मतलब अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो अब मोहम्मद आयशा ही इस जहाज का मालिक था। टाइलोस शिपिंग कंपनी भी अब इस जहाज को लेकर कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि हम पहले ही घाटे में हैं और अब हमारा इस जहाज से कोई लेना देना नहीं है। और यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हुए। जब मोहम्मद ने टाइलोस शिपिंग कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जहाज अब तुम्हारा है और अब हम तुमको ईंधन के लिए भी पैसा नहीं भेज पाएंगे, जिसका मतलब ये था कि अब मोहम्मद आयशा को मजबूरन जहाज के सभी इंजन को भी बंद करना पड़ा। जहाज के इंजन बंद होते ही जहाज की सारी लाइट्स बंद हो गई। गर्मी के मौसम में उन्हें ना ही पानी मिल पा रहा था और ना ही वो एयर कंडीशनर्स ऑन कर सकते थे। अब यहाँ पर सबसे बुरा झटका आयशा को तब लगा जब उसे पता लगा कि उसे छोड़कर बाकी के सभी क्रू मेंबर्स को इस जहाज से सीधा अपने घर जाने की इजाजत मिल गई है। और बाकी सभी लोगों को घर भेजकर इजिप्ट के अधिकारियों ने एमवी अमान को अपने बंदरगाह से 5 मील दूर समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया और उसके दोनों एंकर्स भी समुद्र में ही डलवा दिए। और अब जहाज पर अकेला मोहम्मद आयशा मौजूद था और ये जहाज उस समुद्र में कुछ ऐसे दिख रहा था। जरा सोचकर देखिए, ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे। जाते जाते मोहम्मद को इजिप्ट के अधिकारी ये चेतावनी भी दे गए कि वो किसी भी हाल में ये जहाज छोड़कर नहीं जाएगा। एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा ये जहाज अपने ऊपर सिर्फ एक इंसान और बहुत सारे कार्गो को लादे हुए समुद्र में लावारिस खड़ा था, जिसमें ना ही बिजली थी, ना ही पीने का पानी और ना ही सही से खाना। अब मोहम्मद को भी ये नहीं पता था कि उसे ऐसे कितने और दिनों तक इसी हाल में जहाज पर रुकना पड़ेगा। उसके पास धीरे धीरे खाना खत्म होता जा रहा था। अब मोहम्मद पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर हो रहा था। इजिप्ट में ही मौजूद कुछ लोगों को उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने संस्था के तौर पर मोहम्मद को खाना और पानी पहुंचाना शुरू किया। अच्छी बात यह थी कि कभी कभी ये लोग उसका फोन भी चार्ज करके उसे दे जाते थे, जिससे वो अपने घर वालों से भी बात कर सकता था।
इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह थी कि उसका सगा भाई भी ऐसे ही एक जहाज पर काम करता था और वो भी बार बार इजिप्ट के उसी रास्ते से गुजरता था, तो वहां रुककर वो दूर से ही मोहम्मद से भी मिल जाता था। अब मोहम्मद को इस जहाज पर रुके पूरे 1 साल का समय बीत चुका था और बदकिस्मती से सन 2018 में उसे फोन पर ही ये सूचना मिली कि उसकी माता का निधन हो गया है। उसने अपनी ये बात इजिप्ट के अधिकारियों को भी बताई और कहा कि कम से कम अब तो मुझे जाने दो, लेकिन इजिप्ट के अधिकारियों ने उसे साफ मना कर दिया। मोहम्मद अपनी माता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया। उसके मुताबिक ये पल उसकी जिंदगी का सबसे दुख भरा समय था, लेकिन अभी भी उसे ये नहीं पता था कि उसे 3 साल और इसी जहाज पर रुकना है। कभी कभी उसे मिलने के लिए इजिप्ट के ही कोस्ट गार्ड वहां आ जाते थे और वो ही थोड़ी बहुत देर उसके पास बैठकर उसका टाइम पास कर दिया करते थे। बदकिस्मती से चूहों ने भी अब उसके इस लावारिस जहाज को अपना घर बना लिया और जगह जगह से मोहम्मद का ये जहाज अब जंग पकड़ने लगा था। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में मच्छर मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन बने। इनकी वजह से वो कई बार बीमार भी पड़ा, लेकिन वो अपने आप ही ठीक भी हो गया। और जब भी वो इजिप्ट के अधिकारियों से यहाँ से जाने की बात करता तो हमेशा इजिप्ट के अधिकारियों से यही कहते कि अपना जहाज ठीक करो, उसके सिक्योरिटी चेक्स पूरे करवाओ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन बेचारा मोहम्मद ये सब कैसे करवाए, वो तो खुद ही जहाज पर नौकरी करता था। वहीं टाइलोस शिपिंग कंपनी ने भी इजिप्ट की सरकार से कई बार उनके जहाज को छोड़ने की अपील करी, लेकिन वो सभी खारिज होती गई और कहा जाता था कि जब तक मोहम्मद खुद इस जहाज को ठीक नहीं करवाता तब तक ना ही ये जहाज और ना ही मोहम्मद कहीं जाएगा, क्योंकि उसने इस जहाज की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। टाइलोस ने एक बार फिर से यहाँ हार मान ली और मोहम्मद फिर से यहीं फंस गया और दिन बीतते गए, दिन साल में बदलते गए और मार्च 2020 आ गया। लगभग 3 सालों के बाद मोहम्मद उसी लावारिस जहाज पर अकेले अपनी जिंदगी काट रहा था और वो हर दिन सोकर उठता तो उसे ये उम्मीद होती कि आज उसके साथ कुछ अच्छा होगा और उसे अच्छी खबर आएगी कि वो घर जा रहा है। लेकिन घर जाने जैसी अच्छी खबर तो नहीं आई, पर मार्च 2020 उसके लिए थोड़ा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक बहुत भयंकर समुद्री तूफान वहां आया जिसने जहाज के दोनों एंकर्स को वहां से खिसका डाला। एंकर्स उठते ही जहाज फिर से अपने आप चलने लगा और धीरे धीरे वो अपने आप ही किनारे की ओर बढ़ता गया। किस्मत से एमवी अमान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था और जल्दी ही वो तट के पास जाकर रुक गया। जी हाँ, आप शायद विश्वास न करें, पर एमवी अमान अब इजिप्ट के तट से सिर्फ 200 मीटर दूर था। जहाज के ऊपर खड़े होकर मोहम्मद बीच का नजारा भी ले सकते थे। मेरे ख्याल से अब बजाय समुद्र के 5 मील अंदर रहने से ये ज्यादा अच्छा तरीका था। यहीं से मोहम्मद की पूरी रूटीन बदल गई। वो अपने जहाज से उतरता और तैरकर बीच पर चला जाता और वहां पर आए हुए लोगों से अपना फोन चार्ज करवाता, उनसे थोड़ा बहुत खाना पीना लेता और वापस अपने जहाज पर चढ़ जाता। वो ये काम हर 2-3 दिन में करने लगा। लेकिन जल्दी ही वहां खड़े कोस्ट गार्ड्स को ये पता लग गया कि मोहम्मद बार बार ऐसा करता है, इसलिए उन्होंने उसे सख्त मना कर दिया कि वो किसी भी हाल में इस जहाज को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब जैसे जैसे लोग उस बीच पर वहां घूमने आते वैसे वैसे और ज्यादा लोगों को मोहम्मद की कहानी के बारे में पता चलता गया, जिस वजह से उसकी ये खबर ना सिर्फ इजिप्ट में बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। पूरी दुनिया से ही मोहम्मद के लिए आवाजें उठी और इजिप्ट सरकार को बहुत बुरा भला लोग कहने लगे। दुनिया भर से ह्यूमन राइट्स के लोग यहाँ सामने आए और तुरंत प्रभाव से मोहम्मद को आजाद करने के लिए कहा और फिर लगभग 3 सालों के बाद इस जहाज का मालिकाना हक ITWF यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन को सौंपा गया और जैसे ही इसका मालिकाना हक इस संगठन को मिला तो भी उसे वहां से जाने की इजाजत नहीं दी गई। जी हाँ, आपने सही सुना, नवंबर 2020 में ही मोहम्मद आयशा का मालिकाना हक इस जहाज से खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी इजिप्ट की सरकार ने मोहम्मद को छोड़ने में पूरे 5 महीनों का समय लगा दिया और फाइनली अप्रैल 2021 यानी कि पिछले महीने ही मोहम्मद आयशा उस जहाज से उतरकर पूरे 4 सालों बाद वापस अपने घर गए। इसके बाद एमवी अमान के साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद जैसे केसेस इस दुनिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जब अलग अलग देशों की सरकारें जहाजों पर काम करने वाले लोगों को ही उनका मालिक बना देती हैं, लेकिन वो जल्दी ही छोड़ भी दिए जाते हैं। आज तक के इतिहास में कोई भी केस मोहम्मद के जितना भयानक नहीं था। इस पूरी दुनिया में आज भी दर्जनों ऐसे जहाज हैं जो इस तरह से लावारिस छोड़ दिए गए। उन्हें या तो उनके कैप्टन द्वारा या फिर उनके मालिकों द्वारा ही समुद्र के बीच लावारिस छोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही एक जहाज है MT IBA, जिसके साथ फरवरी 2021 में कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर किसी सरकार द्वारा उन्हें नहीं रोका गया था, बल्कि उस जहाज पर काम करने वाले लोग ही उस जहाज से उतरने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पूरे 34 महीनों से MT IBA के मालिक उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे थे। इसी से नाराज होकर उन्होंने उसी जहाज पर धरना दे दिया, जिसके बाद इसकी मालिकाना कंपनी एल्को शिपिंग्स ने बहुत मुश्किल से इनके साथ समझौता करने की कोशिश करी। इस जहाज पर मौजूद सभी लोगों की बस यही डिमांड थी कि उन्हें उनका पैसा मिल जाए और जब तक उन्हें उनका पैसा नहीं मिलता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। शुरुआत में तो
$1.5 लाख एल्को शिपिंग द्वारा सभी क्रू मेंबर्स को देने का ऑफर दिया गया। अब तक क्रू मेंबर्स को भी यहाँ बैठे 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था और इतने समय तक बैठने के बाद भी उन्हें अपने 34 महीनों की आधी सैलरी ही मिल रही थी, जिस वजह से सभी मेंबर्स ने ये ऑफर ठुकरा दिया। ये सभी लोग भी इस जहाज पर बिना खाना पानी और बिना बिजली के ही धरना दिए हुए थे। आसपास की ही संस्थाएं इनके लिए खाना पानी और जरूरतमंद चीजें पहुंचाती। आप शायद ना माने, पर 43 महीनों तक धरना देने के बाद उन सभी क्रू मेंबर्स को 70% सैलरीज दी गई और तब जाकर उन्होंने वो जहाज अपने कब्जे से छोड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पिछली वीडियो का शाउट आउट सचिन मेहरा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।